base QR of an equal triangle PQR lies on the x-axis. जी बेटा, this is the x-axis, this is the y-axis. जी बेटा मेरे पास y-axis है जो दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट पर. The base QR of an equal triangle PQR lies on the x-axis. इसका जो बेस है ना वो x-axis के ऊपर लाई कर रहा है. क्वेश्चन ने कहा है कि ट्राइंगल PQR का जो बेस है QR वो लाई कर रहा है ऑन द x-axis. द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट Q माइनस के 4,0. इसी कोऑर्डिनेट बेटा माइनस के 4,0 एंड ओरिजिन इन द मिड पॉइंट ऑफ द बेस. ओरिजिन इसका मिड पॉइंट है बेस का मिड पॉइंट है बेटा ये है ना. क्वेश्चन ने पूछा फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट P एंड R. P और R जो पॉइंट्स मेरे पास हैं तो आप देख लीजिए हमारा जो ट्रायंगल बनेगा वो बेटा ये बनेगा दिस ट्रायंगल. ये ट्रायंगल PQR ये इक्वल ट्रायंगल है. ये पॉइंट P मान लेंगे हमें y एक्सिस के ऊपर. और आपसे पूछा है कि इसके जो कोऑर्डिनेट Q है Q के कोऑर्डिनेट वो माइनस के 4,0 है 0 है. और जो है इसका ओरिजिन है. तो P के और R के कोऑर्डिनेट आपसे पूछे हैं. किस किस कोऑर्डिनेट बेटा P और R के कोऑर्डिनेट पूछे हैं. ओ इज द मिड पॉइंट, ओरिजिन भी है और ये मिड पॉइंट भी है QR का. जी बेटा P और R के कोऑर्डिनेट आपसे यहाँ पे पूछी गई है. ये मेरा क्वेश्चन ध्यान दीजिए कैसे करते हैं. देखेंगे सबसे पहले यहाँ पे ट्राइंगल PQR इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल. ये ट्राइंगल PQR इक्वल ट्राइंगल है. कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट Q जो Q के कोऑर्डिनेट है बेटा वो है माइनस के 4,0. ये Q के कोऑर्डिनेट आपके पास है. P और R के कोऑर्डिनेट सबसे पूछे हैं. हियर O इज द मिड पॉइंट ऑफ QR. जी बेटा जो O है वो इसका मिड पॉइंट है QR का. O क्या है इसका मिड पॉइंट है QR का. तो इसी कोऑर्डिनेट आपको पता है ओरिजिन है 0,0. तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करता हूँ. इसके कोऑर्डिनेट है वो मैं क्या मान लेता हूँ x,0. क्यों मान रहे हैं x,0 क्योंकि आपको पता है जितनी गिवन पॉइंट x एक्सिस पर होता है उनका बाद वाला 0 होता है. तो कोऑर्डिनेट मैंने x,0 मान लिया. ये इसका मिड पॉइंट है. तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला अप्लाई करके इसकी इक्वल रख करके यहाँ से x की वैल्यू निकाल लूंगा और x की वैल्यू आते ही हमारे पास कोऑर्डिनेट आ जाएंगे r के. क्योंकि आपसे P और R दोनों के कोऑर्डिनेट आपको पूछे गए. दोबारा सुनिए ट्रायंगल PQR इक्वल ट्रायंगल है. कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट आपके पास मान के 4,0 है. O इज द मिड पॉइंट ऑफ QR. O जो है ओरिजिन है जो कि इसका मिड पॉइंट है QR का. सो कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट O ऑफ QR. जी बेटा इसके मिड पॉइंट का फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूं. x1 प्लस x2/2 y1 प्लस के y2/2. ये मिड पॉइंट का फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूं. कोऑर्डिनेट आपको पता है 0,0. तो 0,0 इज इक्वल टू x1 की वैल्यू कितनी बेटा माइनस के 4. x2 की वैल्यू है x/2 को लगाएंगे बीच में. y1 की वैल्यू 0 y2 की वैल्यू भी 0/2. जी बेटा ये आ गया आपके पास टेकन x कोऑर्डिनेट. क्या लेके चलता हूं मैं x कोऑर्डिनेट लेके चलता हूं. टेकन x कोऑर्डिनेट. जी बेटा जब आप x कोऑर्डिनेट लेके चलेंगे पहले वाले को पहले वाले के साथ 0 इक्वल टू 1/4 प्लस के x/2 क्रॉस मल्टीप्लाई हम करेंगे ऐसे मान करके. तो 1/4 प्लस के x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 4. जी बेटा x की वैल्यू कितनी आ चुकी 4 आ चुकी. सो कोऑर्डिनेट जो है हमारे पास कितने आ चुके. कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट R इक्वल टू 4,0. जी बेटा मेरे का आंसर आ चुका 4,0 कोऑर्डिनेट आ चुके. किसके बेटा R के. आपसे P के कोऑर्डिनेट इसने और पूछे. किसके कोऑर्डिनेट पूछे बेटा P के कोऑर्डिनेट पूछे हैं. ये मैं अभी बाद में निकालूंगा. पहले समझिएगा यहाँ का क्वेश्चन क्या है. एक ट्रायंगल PQR है जो कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी तीनों साइड इक्वल होती हैं. ट्रायंगल PQR इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल. कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट Q जो कि कोऑर्डिनेट है वो माइनस के 4,0 दे के रखे हैं. Here O is the midpoint of QR. जो O है वो इस QR का मिड पॉइंट है जो कि
क्वेश्चन ने क्या रखा, ओरिजिन इज द मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर, सो कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ यहाँ से, आपको पता है मिड पॉइंट का फॉर्मूला दिस प्लस दिस अपॉन 2 एंड कॉमा दिस प्लस दिस अपॉन 2, ये मेरा फॉर्मूला है। इक्वल कोऑर्डिनेट के इक्वल रखा मैंने 0,0 पे, टेकन एक्स कोऑर्डिनेट लिया, एक्स कोऑर्डिनेट लेकर के मेरे एक्स की वैल्यू आ गई 4 बेटा। तो सो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट जो आर है हमारे पास कोऑर्डिनेट कितना हो चुकी 4,0 मेरा आंसर हुआ। मैं बात करता हूँ पी की। पी की कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, पी की कोऑर्डिनेट बताएगा कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा मैं पी की कोऑर्डिनेट कैसे निकाल रहा हूँ। आपको पता है जो हमारे पास ये ट्राइंगल है वो पी क्यू आर एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, और इक्विलेटरल ट्राइंगल के कोऑर्डिनेट इसी कोऑर्डिनेट का हम 0,y मानने पड़ेंगे आपको यहाँ पे, क्योंकि जितने पॉइंट y एक्सिस पर उसके कोऑर्डिनेट 0,y होते हैं। तो आपने देखा होगा जो क्यू वाई है वो किसके इक्वल होगा बेटा, क्यू वाई जो है आप लिखेंगे यहाँ पे, सिंस ट्राइंगल पी क्यू आर इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, सो पी क्यू इज इक्वल टू पी आर। जी बेटा पी क्यू किसके इक्वल लेके चलते हैं, पी आर के इक्वल लेके चलते हैं। जब आप डिस्टेंस को इक्वल रखेंगे तो अंडर रूट पी क्यू की वैल्यू बेटा, पी क्यू मेरे पास यहाँ से आता है पी क्यू, तो 0 माइनस माइनस 4 यानी 0 प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 यानी y माइनस 0 का स्क्वायर। उधर पहुंची जल्दी पी आर पर, पी ये रहा आर ये रहा, कोऑर्डिनेट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस का निशान बीच में लगाएंगे और 0 माइनस y का होल स्क्वायर, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। जब स्क्वायर करेंगे आप तो रूट कैंसिल हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 प्लस के y स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस के y स्क्वायर। जी बेटा y स्क्वायर, इसका मतलब pq को qr के इक्वल नहीं, pq को लो qr के इक्वल। जी बेटा यहाँ से तो ये कैंसिल हो रहा है, जब pq को मैं किसका इक्वल लिखूंगा, qr के इक्वल लूंगा, तो इक्वल का निशान बीच में लगाएंगे, अंडर रूट qr की वैल्यू कितनी होगी बेटा, x प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, 16 प्लस के y स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर होल स्क्वायर का फॉर्मूला लिखूंगा प्लस 16 प्लस के 8x प्लस के 0। जी बेटा यहाँ पे x वैल्यू मुझे आ चुकी है, ये 4 है, 4 पुट करूंगा यहाँ पे, 16 से 16 कैंसिल, y स्क्वायर इज इक्वल टू x की जगह 4 रखूंगा तो 4 का स्क्वायर प्लस के 8 into 4, y स्क्वायर इज इक्वल टू 16 प्लस के 32। जी बेटा कितना आ गया हमारे पास यहाँ से, y स्क्वायर इज इक्वल टू 48 एंड y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 48। जब आप इसके फैक्टर करेंगे 4 into 4 into 3, 4 कॉमन ले ले तो y इज इक्वल टू आ गया बेटा 4 अंडर रूट 3। तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट p, p के कोऑर्डिनेट कितना आ गया बेटा 0,4 अंडर रूट 3। इस तरीके का आंसर, ये मेरे क्वेश्चन का आंसर होगा। एक बार दोबारा क्वेश्चन फिर सुनिएगा। क्वेश्चन ये कहा था कि ट्राइंगल पी क्यू आर एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। ट्राइंगल पी क्यू आर कैसे बेटा, इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसका जो बेस है क्यू आर वो किस पे, एक्स एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है, और जो ओ है ओरिजिन जो है वो उसका मिड पॉइंट है। इसका मतलब जितनी डिस्टेंस ये इधर होगी क्योंकि उतनी डिस्टेंस आर की भी इधर होगी, क्योंकि मिड पॉइंट है इसका। तो इसने पी के और आर की कोऑर्डिनेट आपसे पूछी थी, ये मेरे क्वेश्चन है। मैंने बताया सबसे पहले ट्राइंगल पी क्यू आर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट क्यू जो क्यू की कोऑर्डिनेट ऑफ बेटा है माइनस के 4,0, हियर ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर, जो ओ है वो क्यू आर का मिड पॉइंट है। तो मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया बेटा मिड पॉइंट का, सो कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर इज इक्वल टू, फॉर्मूला अप्लाई मैंने यहाँ पे किया 0,0 कोऑर्डिनेट के, क्योंकि मिड पॉइंट कोऑर्डिनेट आपको पता है 0,0 के इक्वल रख के चला, इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2 मींस दिस प्लस दिस अपॉन 2 यानी माइनस के 4 प्लस के x अपॉन 2, y1 प्लस y2 मींस 0 प्लस 0 अपॉन 2। जी बेटा टेकन x कोऑर्डिनेट दिया पहले वाले को पहले वाले के साथ, और यहाँ से मैंने x कोऑर्डिनेट निकाल दी 4 आ गई। इसका मतलब कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट p जो सॉरी r है उसे कोऑर्डिनेट के 4,0 है। एक आंसर मेरे आपके पास आ चुका। इसे कोऑर्डिनेट x,0 मानने पड़ेंगे, इसे कोऑर्डिनेट 0,y मानने पड़ेंगे, क्योंकि जितने पॉइंट एक्सिस पे होता है उसका बाद वाला 0 होता है, जितने पॉइंट y एक्सिस पे होता है उसका शुरू वाला 0 होता है, इसलिए 0,y और x,0 आप मानने पड़ेंगे। नाउ ट्रायंगल PQR इक्वल ट्रायंगल, सो PQ जो डिस्टेंस है वो रखा मैंने QR की इक्वल, क्योंकि PQ को मैंने किसी को रखा था PR के, तो वहां से सारी चीजें कैंसिल हो रही थी, y की वैल्यू निकल नहीं पा रही थी, y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पर डिस्टेंस अलग ली, एक ली PQ और एक ली QR, दोनों को इक्वल होंगी ये भी, क्योंकि ट्रायंगल PQR कैसा है बेटा इक्विलेटरल है, इक्विलेटर की तीनों साइड इक्वल होती हैं, तो जो PQ लाइन है वो लाइन होगी किसके QR की इक्वल होगी। डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई किया मैंने और यहाँ से y की वैल्यू निकाल दी मैंने, कितनी आ गई बेटा 4
बेटा? सारे बच्चे अपने स्पीकर ऑन करिए, और कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताओ। सेम क्वेश्चन इसी तरह से मेरे अगला क्वेश्चन भी है। प्रियांशी मलिक, आयुषी, अभिनव, अक्षिता मित्तल, अंशिका जिंदल, अर्पित, आर्यन ठाकुर, भव्य गोयल, कन्हैया कन्हैया, नमन सिंगल, प्लक शर्मा, सानवी, सूर्य, अभिषेक। बेटा कोई प्रॉब्लम है क्वेश्चन में? अगले क्वेश्चन मेरे को बिल्कुल सेम है, मैं समझा रहा हूँ उसे भी, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, वो भी इसी तरह आपको करना है। कोई प्रॉब्लम है किसी बच्चे को? चलिए अगले क्वेश्चन की फिगर बना के दिखाता हूँ। सेम क्वेश्चन है, बस यही चेंज कर रहा हूँ इस क्वेश्चन में भी। क्वेश्चन में बात करता हूँ बेटा 31 की। जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 31 सुनिएगा ध्यान से। क्या है? द बेस BC of an equal triangles ABC lies on the y-axis। जी, अब की बात जो बेस है वो BC है और वो लाई कर रहा है y-axis पर। B and C is lies on the y-axis। जी, वहां पे जो पहले क्वेश्चन मैंने किया था अभी अभी, उसका बेस लाई कर रहा था x एक्सिस पे, यहाँ लाई कर रहा है बेटा y एक्सिस पर। वहां बेस कहाँ लाई कर रहा था? x एक्सिस के ऊपर कर रहा था, और यहाँ पे कहाँ कर रहा है बेटा? y एक्सिस के ऊपर। इतना फर्क है। आगे क्या कहा क्वेश्चन में, ध्यान दीजिएगा। क्या कहा इसने? बेस BC ऑफ एन इक्वल ट्रायंगल ABC लाइज ऑन y एक्सिस। द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट C इज 0, -3। जिस जो कोऑर्डिनेट है वो है 0, -3। किसके बेटा? C के कोऑर्डिनेट 0, -3। द ओरिजिन इज द मिड पॉइंट टू द बेस। जो ओरिजिन है बेटा ये मिड पॉइंट है बेस का। क्वेश्चन का इसका मिड पॉइंट है। आगे का फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट A एंड B। A और B के कोऑर्डिनेट फाइंड करो। Also find the coordinate of another point D such that ABCD is rhombus। वो बात की बात है। सबसे पहले जो ट्रायंगल बना हुआ है ये वाला, ये इक्वेटर है ABC। ये ट्रायंगल मेरे पास है, ये जो ट्रायंगल मेरे पास है ABC, ये इक्वेटर है, और इसके B और C के कोऑर्डिनेट आपसे पूछे हैं। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जो मैंने क्वेश्चन अभी भी किया था। वो जो ट्रायंगल है वो भी इक्वेटर था, वो PQR था। उसका बेस लाइज कर रहा था x एक्सिस के ऊपर। यहाँ पे जो बेस है BC वो लाई कर रहा है बेटा कहाँ पे? y एक्सिस के ऊपर। ये इतना फर्क है बस। तो कोऑर्डिनेट ऑफ A क्या मानेंगे? जल्दी बताओ, कोऑर्डिनेट ऑफ A क्या मानेंगे? कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट A बोलिए क्या मानेंगे? x, 0। हाँ, और B कोऑर्डिनेट क्या मानेंगे? 0, 0, y। ठीक है, तो मैंने लिखा ट्रायंगल ABC इज एन इक्वल ट्रायंगल। सो कोऑर्डिनेट ऑफ C की कोऑर्डिनेट आपको दे रखी है इसमें 0, -3। 0, -3 आपको देके रखे हैं, ठीक है ना? Here O is the midpoint of, जो O है वो मिड पॉइंट है किसका बेटा? BC का। So according to midpoint O of BC। जी बेटा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, बिल्कुल सेम यही वर्क आपको पता है। फॉर्मूले x1 + x2 / 2, y1 + y2 हमारा फॉर्मूला होता है। x1 को बेटा यहाँ पे 0 प्लस की 0 अपॉन 2 को लगाएंगे बीच में 5 प्लस -3 अपॉन 2। ठीक है, नेक्स्ट कोऑर्डिनेट पहले वाले को पहले वाले के साथ नहीं लेंगे, यहाँ पे बाद वाले को लेंगे। टेकन y कोऑर्डिनेट, इसका मतलब क्या है बेटा? सेकंड वाले को सेकंड वाले के साथ। मींस 0 इक्वल टू y -3 अपॉन 2 को मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस। y -3 इक्वल टू 0, y इक्वल टू 3। जी बेटा y की वैल्यू मेरे पास आ चुकी 3। जब y की वैल्यू मेरे पास 3 आ चुकी है तो इसका मतलब ये हुआ कोऑर्डिनेट ऑफ किसके बेटा? B की कोऑर्डिनेट। सो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट B की जो कोऑर्डिनेट आ गया वो कितना आ गया बेटा? 0,3। जी बेटा ये मेरे पास B की कोऑर्डिनेट है 0,3। मेरे पास एक आंसर आ चुका जो कोऑर्डिनेट है पॉइंट B के, वो कितना आ चुके बेटा? 0,3 आ चुके। अब मैं बात करता हूँ किसकी बेटा? बात करता हूँ A की। और A की कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? वही डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। क्या करता हूँ सबसे पहले, हियर ट्रायंगल ABC is an equilateral triangle। कैसा है बेटा? ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। जब इक्विलेटर है तो इसका मतलब क्या हुआ? सो BC जो साइड होगी किसके इक्वल होगी बेटा? BC साइड होगी AB के। फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ,
प्लस 0 माइनस वाई का स्क्वायर, एक्स माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस वाई का स्क्वायर, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। जब स्क्वायर करेंगे तो रूट कैंसिल, वाई स्क्वायर प्लस की 9 प्लस की 6 पाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस की वाई स्क्वायर। जी बेटा वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल, एक्स की वैल्यू मेरे पास है यहाँ पे, ये रही, वाई की वैल्यू 3 है सॉरी, 9 प्लस 6 इंटू 3 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। जी बेटा 9 प्लस 6 18 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। 18 और 9 कितने होंगे बेटा 27 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। जी बेटा एक्स की वैल्यू कितनी आ गई रूट 27, इसे क्या लिखेंगे 3 अंडर रूट 3। जी बेटा किसकी वैल्यू है हमारे पास, एक्स की वैल्यू 3 अंडर रूट 3। जब एक्स की वैल्यू मेरे पास आ चुकी तो क्वांटिटी तो पॉइंट ए के आगे। जी बेटा आंसर मेरा क्या आ गया, सो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए इज इक्वल टू 3 अंडर रूट 3 कॉमा 0 दिस रिक्वायर्ड आंसर। ये मेरी क्वेश्चन का आंसर। किसी बच्चे को प्रॉब्लम हो दोनों क्वेश्चन के अंदर, बिल्कुल सेम क्वेश्चन आपने देखा होगा पहले जो क्वेश्चन हमारे पास 30 जो मैंने कराया था वो ट्रायंगल PQR था, वो भी इक्वल ट्रायंगल था। यहाँ ट्रायंगल ABC है, ये भी इक्विलेटरल है। यहाँ पे बेस जो है वो उसका y एक्सिस पर है, जबकि जो पहले क्वेश्चन था वहाँ पे बेस क्या था बेटा x एक्सिस के ऊपर था। इसलिए मैंने कोऑर्डिनेट निकाल दिए, a के कोऑर्डिनेट भी आ चुके, b के कोऑर्डिनेट भी आ चुके। दिस द रिक्वायर्ड आंसर। एनी प्रॉब्लम ऑफ एनी स्टूडेंट, किसी बच्चे को प्रॉब्लम हो जल्दी बताओ मुझे। हेलो नो सर। सही में आ गए दोनों क्वेश्चन। अभी यस तुम्हारे सर। से इसने क्वेश्चन और पूछा यहीं पे कि अगर ए बी सी डी एक रोम्बस हो। जी बेटा यहाँ पे अगर ये इस तरह से बढ़ा दिया जाए और ये पॉइंट डी मान लिया जाए तो डी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। जी बेटा अगर ये रोम्बस बन जाए, अगर ये रोम्बस बन जाए तो डी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, क्वेश्चन ये पूछा है। आपको पता है ओरिजिन जो है एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। अगर ये रोम्बस है तो आपको पता है ना, अगर ये एबीसीडी एक रोम्बस बन जाता है तो डायगोनल्स के क्या करते हैं बाइसेक्ट करते हैं, तो मिड पॉइंट होगा इसका। ये डिस्टेंस जितनी होगी वही डिस्टेंस उतनी होगी। तो इसके कोऑर्डिनेट कितना है बेटा आपके पास आई अभी 3 अंडर रूट 3 कॉमा 0। तो डी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, कोई बताएगा जल्दी डी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट डी, सी के कोऑर्डिनेट अभी अभी आए, ए के कोऑर्डिनेट आए 3 अंडर रूट 3 कॉमा 0। सर -3, सर -3। हाँ वेरी गुड, मान के 3 रूट 3 कॉमा 0। जी बेटा और निकालेंगे कैसे, मिड पॉइंट का फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ तो मैं ऐसे करके दिखाता हूँ, आप लिखेंगे इसके बाद। ध्यान दीजिएगा मैं साफ कर रहा हूँ यहाँ से, कैसे करेंगे सुनो, लिखेंगे आप यहाँ पे ध्यान दीजिए ना। इफ quadrilateral ABCD is a rhombus। जी बेटा क्वाड्रिलेटरल ABCD क्या है, एक रोम्बस है। एंड वी नो, हम जानते हैं, एंड वी नो डायगोनल ऑफ ए रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर। क्या करते हैं बेटा एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, आपको ये पता है। सो कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट O ऑफ AD। जी बेटा मिड पॉइंट का फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ। आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2 अपॉन 2, कॉमा लगाएंगे बीच में y1 प्लस y2 अपॉन 2। कोऑर्डिनेट आपके पास पता है इसके 0 कॉमा 0 है क्योंकि मिड पॉइंट है इसका ओरिजिन। और x1 की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी बेटा, अगर मैं मान लेता हूँ उसे x कॉमा 0 मान लेता हूँ, क्योंकि जितने भी कोऑर्डिनेट x पे होते हैं उसके बाद वाला 0 होता है। तो x प्लस दिस, इस x की वैल्यू कितनी है, चलो कुछ और मान लो h मान लीजिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा h प्लस x2 की वैल्यू x वैल्यू कितनी है 3 अंडर रूट 3 अपॉन 2, बीच में कॉमा लगाएंगे 0 प्लस 0 अपॉन 2। जी बेटा बिल्कुल सर, मैंने कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया यहाँ पे, मिड पॉइंट का फॉर्मूला अप्लाई किया है कोऑर्डिनेट ऑफ डी निकालने के लिए। टेकन x कोऑर्डिनेट, इसका मतलब पहले वाले को पहले के वाले के साथ लेना। तो 0 इक्वल टू h प्लस 3 अंडर रूट 3 अपॉन 2, कोर्स मल्टीप्लाई हम करेंगे h प्लस 3 अंडर रूट 3 इक्वल टू 0। जी बेटा h की वैल्यू हमारे पास आ चुकी माइनस 3 अंडर रूट 3। जब h की वैल्यू आ चुकी इसका मतलब क्या हुआ, सो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट डी, जी बेटा से कोऑर्डिनेट आ चुके माइनस 3 अंडर रूट 3 कॉमा 0। दिस द रिक्वायर्ड आंसर, ये मेरे क्वेश्चन का आंसर है। दिस द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट डी।
क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका हमारा। क्वेश्चन नंबर कौन सा था बेटा? 31। दोनों क्वेश्चन आप देख रहे हो, क्वेश्चन नंबर 30 और क्वेश्चन नंबर 31 दोनों ही सेम थे। बात कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 33 की। 33 क्वेश्चन क्या है बेटा, ध्यान सुनना। तो मैं 32 आपको कल करा चुका था, परसों यानी सैटरडे में। और क्वेश्चन नंबर 33 में क्या है बेटा, ध्यान दीजिएगा। क्वाड्रेंट एबीसीडी एक रेक्टेंगल है, ए बी सी एंड डी इज द रेक्टेंगल। ए की कोऑर्डिनेट है बेटा -1 -1। बी की कोऑर्डिनेट है आपके पास -1 और 4। सी की कोऑर्डिनेट है बेटा 5,1। देखो किसी के पास अगर बुक हो तो ध्यान दीजिएगा 5,1 ही है क्योंकि इसमें मिसप्रिंट है ये। और डी की कोऑर्डिनेट है 5,-1। एक बार बुक में चेक करो, बुक आपके पास होगी 5,1 है कि सी के कोऑर्डिनेट ये बताइएगा मुझे। डी के 5-1 सर 5,4 है सी के। 5,4 है। 4 चलिए 5,4। क्वेश्चन ने पूछा पी क्यू आर एस बी द मिड पॉइंट फॉर ए बी बी सी सी डी एंड ए डी। जी बेटा मिड पॉइंट है ए बी का, पी क्यू आर and S, these are the midpoints of A, B, B, C, C, D and A, D respectively. Show that PQRS is rhombus. बहुत बढ़िया क्वेश्चन। क्या आपको करना है मुझे? जो PQRS है ये एक rhombus होगा, ये मुझे शो करना है। कोई बताए कैसे करेंगे? कोई भी बताए? PQRS को rhombus शो करना है। PQRS are the midpoints of A, B, B, C, C, D and A, D. These are the midpoints. तो PQRS जो क्वाड्रेंट बना हुआ है उसे क्या निकालना है मुझे? उसे रोम्बस प्रूव करना है। अपने आप करेंगे, सेम क्वेश्चन में बताऊंगा आपको कैसे कैसे करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ ए बी निकालेंगे, बी के कोऑर्डिनेट निकालेंगे, फिर क्यू के कोऑर्डिनेट निकालेंगे मिड पॉइंट का फॉर्मूला अप्लाई करके, फिर आर के कोऑर्डिनेट निकालेंगे मिड पॉइंट का फॉर्मूला अप्लाई करके, फिर एस के कोऑर्डिनेट निकालेंगे मिड पॉइंट का फॉर्मूला अप्लाई करके। जब आप पी क्यू आर एस चारों के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे फिर हम निकालेंगे डिस्टेंस। पी क्यू, क्यू आर, एस आर, पी एस चारों की वैल्यू निकालेंगे, चारों की डिस्टेंस निकालेंगे। अगर चारों की डिस्टेंस इक्वल आ गई फिर निकालेंगे इसके डायगोनल्स के। डायगोनल हो जाएगा पी आर एंड द एस क्यू, ये नॉट इक्वल आ जाए। तो क्या आपको पता है रोम्बस जो होता है हमारे पास उसकी चारों साइड इक्वल होती है और जो डायगोनल होते हैं वो नॉट इक्वल होते हैं। तो अगर चारों साइड मैंने निकाल दी, अगर वो इक्वल आ गई और जो इसकी डायगोनल वो नॉट इक्वल आ गई तो प्रूव हो जाएगा दिस क्वाड्रेंट PQRS इज ए रोम्बस। इतना काम आपको करना है। ये सारी चीजें आप कर चुके पहले ही। मिड पॉइंट का फॉर्मूला भी आपको पता है, डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला भी आपको पता है। ये क्वेश्चन आप खुद करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 34 आपका बच्चे टाइम आपका आउट हो रहा है। 34 क्वेश्चन मैं करा दूंगा, आपकी एक्सरसाइज तुम्हारी कंप्लीट हो जाएगी। और साथ में हमारी एक सी एक्सरसाइज 16C बची हुई है और एक एक्सरसाइज है डी, वो तो आप खुद करेंगे। केवल एक एक्सरसाइज इसके अंदर बची है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर, वो मैं कराऊंगा। फिलहाल इस क्वेश्चन को आपको कंप्लीट करके लाना है। ए बी बी सी सी डी ए डी, ये क्वाड्रेंट ए बी सी डी आपको देखा है रेक्टेंगल, ये इसके मिड पॉइंट है। सबसे पहले क्या करेंगे, ए बी का मिड पॉइंट निकालेंगे, बी सी के मिड पॉइंट निकालेंगे, सी डी का मिड पॉइंट निकालेंगे, ए डी का मिड पॉइंट निकालेंगे। जब इन चारों पॉइंट के जो मिड पॉइंट्स हमारे पास कोऑर्डिनेट जब आप निकाल लोगे तो फिर हम क्या करेंगे बेटा डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करके हम निकाल देंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला निकाल के चारों साइड निकालेंगे, डायगोनल निकालेंगे। अगर चारों साइड इसके इक्वल आ गई और डायगोनल नॉट इक्वल आ गई तो प्रूव हो जाएगा दिस PQRS इज ए रोम्बस। कर लोगे क्या? जल्दी बताओ मुझे, ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लोगे? जल्दी बताओ। यस सर। ओके बेटा, थैंक यू। आज का वर्क कंप्लीट होता है, ये वर्क कंप्लीट करना है आपको। एक क्वेश्चन आपका बचा हुआ है और एक दो फॉर्मूले रन करके लाने हैं आपको, एक एरिया ऑफ ट्रायंगल और एरिया ऑफ क्वाड्रेटर। क्योंकि अगली जो एक्सरसाइज हमारी स्टार्ट होने वाली है उसके अंदर एरिया ऑफ ट्रायंगल और एरिया ऑफ